जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राहुल शाह यूट्यूब चैनल में। यदि चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम लोग मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों। सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर जो है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट लेखन कूट वाचन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे बातें जान गए हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों दाएं से बाएं से ये सभी हम लोग कर दिए हैं। अब हम लोगों का ये है दोस्तों कि देखिए आकांक्षा 2023 में ये पूछा गया सवाल है कि Z बराबर 52 लिखा जाता है, ACT बराबर 48 लिखा जाता है, तो BAT बराबर कितना लिखा जाएगा? तो आप ये बताइए कि Z कितने नंबर पर आता है। Z का नंबर कितना होता है दोस्तों? Z का नंबर होता है 26 यानी कि 26। 26 में क्या किया कि वो 52 आया, तो 26 में 2 से गुना कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों? 52 आ गया। इसी प्रकार से हम लोगों को देखना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मेंटल एबिलिटी का मतलब यही होता है कि आप लोग अपना दिमाग लगाइए, कितना आप दिमाग लगा सकते हैं। तो अब है दोस्तों ACT। ए का बताइए कितना होता है? ए का होता है 1 और सी का होता है 3 और टी का जो होता है टी का होता है 20। और याद करने का ट्रिक मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। AJT EJOTY। ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15 और टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। ये याद करने का ट्रिक मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो ए का 1 हो गया, सी का जो हो गया 3 और टी का हो गया 20। इन सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 24। और यहाँ सभी को जोड़ने पर कितना आया था? 26। 26 का दुगना किया तो यहाँ 52 आया। और यहाँ देखिए यहाँ 24 है, इसको 24 को 2 गुना करेगा तो कितना आएगा? 48। इसी प्रकार से देखिए यहाँ ACT को 48 लिखा गया है, तो BAT को लिखने के लिए बोला है कि BAT को क्या लिखा जाए। BAT को तो आप लोग बताइए कि B का कितना होता है? B का होता है 2 और A का होता है 1 और T का जो होता है वो होता है 20। सभी को जोड़ दीजिए, 2 + 1 + 20 तो ये आ जाएगा 23, 23। इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 46 यानी कि 46। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 46। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इस पर और भी प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए आप लोगों का क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में ईयरली EARLY को क्या लिखा जाता है? BVZIOB लिखा जाता है। तो एनुअल के लिए क्या कोड होगा? इसको एनुअल के लिए क्या हम लिख सकते हैं, यही हम लोग को बताना है। तो इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहले हम लोग लिखेंगे इस ये जो चैप्टर है दोस्तों इसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। EARLY इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे और इसके नीचे जो इसको लिखा गया है उसको इसके नीचे लिखेंगे, यानी कि BVZOZ के बाद आई है, Z के बाद क्या है? आई है। तो हम लोग आई लिखते हैं, आई फिर O और B, यानी कि ईयरली को ये लिखा गया है, ये जो ईयरली है YEARLY, ईयरली को क्या लिखा गया है? BVZIOB, यानी कि Y जो है Y को B लिखा गया है। तो Y को B कैसे लिखा गया है ये आप लोगों को दिमाग लगाना है। तो आप लोगों को पता है कि Z का जो उल्टा होता है वो A होता है और B का जो उल्टा होता है वो Y होता है, यानी कि उल्टा करके लिख दिया गया है, विपरीत करके लिख दिया गया है। मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया हूँ। यहाँ देखिए पहले का जो ए है दोस्तों, ए आप लोग देखिए ए का उल्टा 26 होता है। 26 पर कौन सा आता है? Z, तो यहाँ Z हो जाएगा। B पर कौन आता है? 25 का उल्टा कितना होता है? Y,
यानी कि यहाँ वाई यानी कि उल्टा करके लिखा गया है इसको। तो ये आप लोगों को दिमाग खुद से लगाना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें किया गया है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ, तो और ई का जो उल्टा होता है दोस्तों, ई का जो उल्टा होता है वो होता है भी। और ए का जो उल्टा होता है जेड, क्योंकि ए 1 नंबर पर आता है और जेड जो होता है वो 26 नंबर पर आता है। इसी प्रकार आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ए का उल्टा होता है जेड, आर का उल्टा होता है आई, और एल का उल्टा होता है ओ, और फिर वाई का जो उल्टा होता है वो बी होता है। यहाँ भी वाई का देखिए उल्टा बी हुआ है, और फिर यहाँ भी वाई का जो उल्टा है दोस्तों वो बी हुआ है। इसका याद रखने का ट्रिक अगर देखें तो चलिए मैं आप लोगों को इसे याद रखने का ट्रिक पहले बताते हैं, इसके बाद इसको बताऊंगा कि एक क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए, याद रखना है आप लोगों को ए से जेड तक, तो क्या करना पड़ेगा, ए का जो उल्टा होता है वो जेड होता है, ये आप लोगों को याद होगा। इसे इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये सभी को याद रहता है। और बी का जो उल्टा होता है दोस्तों वो होता है वाई, तो इसको याद रखने का ट्रिक है बॉय, बी ओ वाई। इस बी और वाई, इसका बॉय से आप लोग बी वाई को याद रख सकते हैं। और सी का जो उल्टा होता है, सी का उल्टा होता है एक्स, एक्स। इस सी का उल्टा क्या होता है, एक्स। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, क्रॉस, सी आर यू और एक्स, क्रॉस। क्रॉस से आप लोग याद रख सकते हैं कि बी का जो उल्टा होता है एक्स होता है। और फिर डी, डी का जो उल्टा होता है दोस्तों वो होता है डब्लू। और इसे याद रखने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, दिल वाले याद रखना है, दिल वाले, दिल वाले। यानी कि डी जो होता है इसका उल्टा डब्लू होता है। ई का, अब ई का कौन सा उल्टा होता है, ई का होता है भी। इसे याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, इसे याद करने के लिए ट्रिक है ई टीवी, ई डॉट टीवी, ई टीवी। यानी कि बी भी जो होगा वो ई का उल्टा होगा। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। और फिर ई के बाद आता है एफ, एफ का आप लोगों को याद रखना है कि एफ का उल्टा क्या होगा। तो इसका ट्रिक जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा फालतू, एफ ए एल टी यू। ये जो होगा, यू जो होगा एफ का उल्टा होगा, फालतू। अब जी, जी का जो उल्टा होगा दोस्तों वो हो जाएगा टी, जी का उल्टा टी होगा। इसे याद रखने के लिए आप लोगों को क्या ट्रिक है, जी ओ ए टी, गोट। यानी कि जी जो होगा वो टी का उल्टा होगा। अब एच का, एच का आप लोगों को याद रखना है। तो एच का जो होता है दोस्तों वो होता है एस, एच का उल्टा एस होता है। इसे याद रखने के लिए आप लोगों को क्या याद रखना है, हाई स्कूल याद रखना है, हाई स्कूल, एच आई जी एच, हाई स्कूल। हाई स्कूल से आप लोग एच का उल्टा याद रख सकते हैं। और आई का याद रखना है दोस्तों कि आई का उल्टा क्या होता है, तो आई का उल्टा आर होता है। और इसे याद रखने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इंडियन रेलवे, इंडियन, इंडियन रेलवे आप लोगों को याद रखना है कि इंडियन रेलवे जो है वो आई का उल्टा आर हो जाएगा। ठीक है, इतना अब आप लोगों को ट्रिक के साथ याद हुआ होगा। आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। मैं पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहां से आप लोग पीडीएफ, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, वहां से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो इतना हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब हम लोगों को याद करना है जे का, जे का, के का, एल का, एम का, इतना याद करना है। तो जे का जो उल्टा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्यू। और इसे याद रखने के लिए आप लोगों को क्या याद रखना है, झारखंड, झारखंड, झारखंड क्वीन, झारखंड क्वीन। झारखंड क्वीन से आप लोग जे और क्यू को याद रख सकते हैं। और के का जो उल्टा होता है दोस्तों
ओ हो जाता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ के का उल्टा क्या होता है, इसके बाद ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए, के का जो उल्टा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पी। के का उल्टा पी हो जाएगा, और इसे याद रखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, के का उल्टा पी, इसे याद रखने के लिए क्या करना है, याद रखने के लिए आप लोगों को याद रखना है, जो ट्रिक है वो है कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा, ठीक है। इसमें के हो गया और इसमें पजामा में पी हो गया। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि के का उल्टा जो है वो पजामा होता है, और एल का जो उल्टा होता है दोस्तों वो होता है ओ। इसे याद रखने के लिए आप लोग को क्या करना है, एल ई ओ, लियो याद रखना है, लियो। लियो, एल और ओ। और एम का जो उल्टा होता है दोस्तों वो होता है एन। एन होता है एन। और इसे याद रखने के लिए आप लोगों को क्या ट्रिक है, एम डबल ओ एन, मून। मून जो है दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। और इतना अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसे याद रखने का ट्रिक क्या है, और आप लोग इसे बना सकते हैं, ठीक है। इसे आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। तो ए का उल्टा आप लोगों को सभी को पता है कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, याद रखने के लिए बॉय। क्रॉस सी एक्स, दिल वाले, डी का उल्टा डब्लू, ई टीवी, ई का उल्टा वी, और फालतू एफ का उल्टा यू। गोट, गोट का उल्टा जी, जी का उल्टा टी, हाई स्कूल एच का उल्टा एस, इंडियन रेलवे आई का उल्टा आर, और जे का उल्टा क्यू होता है। इसको याद रखने के लिए झारखंड क्वीन आप लोगों को याद रखना है। कुर्ता पजामा के पी, लियो एल ओ, और मून एम डबल ओ एन। इतना आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो y का उल्टा क्या होता है, b का उल्टा बताइए। b का उल्टा होता है y, यानी कि y को यहाँ b लिखा गया है। e का उल्टा क्या होता है, ई टीवी। अभी अभी तुरंत मैं आप लोगों को बताया हूँ दोस्तों, ये देखिए ई टीवी। तो ई का जो उल्टा हो गया है वो भी हो गया है। ए का उल्टा जेड सभी को याद रहता है। आई का उल्टा आर होता है, यानी कि इंडियन रेलवे। एल का उल्टा जो होता है वो होता है लियो। वाई का उल्टा बी ओ वाई, बॉय। अब हम लोगों से कहा गया है दोस्तों कि एनुअल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए एनुअल को हम लिखकर आप लोगों को बताते हैं। ए एन डबल एन है दोस्तों, और यू है, और ए है, और एल है। तो ए का उल्टा आप लोग खुद से बताइए, ए का उल्टा क्या होगा, जेड। तो यहाँ जेड हो जाएगा। एन का उल्टा क्या हो जाएगा, मून। मून आप लोगों को याद रखना है, तो यहाँ एम हो जाएगा। एन का उल्टा क्या हो जाएगा, एम। तो आप लोगों को यहाँ एम याद रखना है। और यू का उल्टा फालतू, एफ यू। तो यहाँ हो जाएगा एफ। और ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड। और एल का उल्टा क्या हो जाएगा, ओ, लियो, ओ। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में जेड डबल एम एफ, जेड डबल एम एफ, जेड ओ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को सारा क्वेश्चन मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए दोस्तों कि जैसे टीच को क्या लिखा गया है, टीच को। और ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहां आप लोगों को मिलेगा, मैं वहां डाल दूंगा। टीच, टीच को क्या लिखा गया है, टीच को लिखा गया है भी, जी, और यहाँ लिखा गया है सी, ई, और जे। तो ये बताइए कि टी में क्या किया कि जी लिखा, टी में क्या किया कि यहाँ भी लिखा। तो टी यू भी, तो इसमें 2 + 2 कर दिया दोस्तों। टी का कितना होता है, 20, और भी का कितना होता है, टी यू भी 20, भी का जो होता है वो 22 होता है। तो 20 में क्या किया कि 22 आया, 2 जोड़ दिया तो यहाँ 22 आ गया। इसी प्रकार से ई में देखिए जो 2 जोड़ दिया, ई में 2 जोड़ दिया, +2 कर दिया, तो यहाँ जो आ गया जी आ गया। ई एफ जी, ई का होता है 5, 5 और 2 7, ठीक है। अब ए में 2 जोड़ दिया तो आ गया सी, और देखिए सी में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया, ई आ गया। और एच में जो 2 जोड़ दिया तो आ गया जे। इसी प्रकार से हम लोगों से कहा गया है कि
जो स्टडी है, स्टडी को किस प्रकार से लिखा जाता है, इसी कोड में हम लोग को लिखना है कि स्टडी को क्या लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख कर देखते हैं, STUD और Y। स्टडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं। एस का कितना होता है आप लोग खुद से बताइए। एस का होता है 19, तो एस में 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 21, यानी कि 21 पर आता है यू। टी का होता है दोस्तों 20, 20 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा भी। तो देखिए यू और भी किस में है, यू और भी दोनों में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कट गया। ऑप्शन से काटने भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। यू का जो होता है दोस्तों होता है 21, 21 में 2 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 30। तो यू के बाद 2 आप खुद से चलिए, तो STUVW, यानी कि यू में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा W। देखिए W कहाँ है, सभी जगह है। अब चलिए डी में जोड़ दीजिए, 4 में 2 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 6। ई के बाद की क्या आएगा F। तो देखिए कि F किस किस में है, इसमें नहीं है तो एक छट जाएगा, एक है इसमें और एक रहा इसमें। तो इसे चेक करने के लिए हम लोगों को Y आता है दोस्तों 25 पर। 25 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 26 और 1, यानी कि Y में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा A आ जाएगा। तो लास्ट में देखिए 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो है 4, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। ये सभी ऑप्शन सब गलत हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोगों का आकांक्षा के क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो है कहाँ पूछा गया है, आकांक्षा 2023 में पूछा गया है और इस वर्ष भी पूछेगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और एक टॉपिक है कि यदि चूहा को कूता कहा जाता है, कूता को सिंह कहा जाता है, सिंह को सांप कहा जाता है तथा सांप को हाथी कहा जाता है, तो सबसे छोटा आकार किसका है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा मैं लिया हूं दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिया हूं ताकि ये आप लोगों से सभी बन जाए। और ऐसा बहुत सारा आप लोगों के क्वेश्चन में आता है, इसलिए इस पर हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये 2024 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें ये जो है दोस्तों ये टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोगों को ये सब समझ में आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।